ये एलिफेंट की बात थी और एलिफेंट में थी। ये बताइए अमार के सोशल मीडिया से आपकी कोई दुश्मनी? कोई बच्ची आई मेरे पास लिख के ना, कहेंगे ये मैंने लिखा है गम का फसा, उसने क्या- लिखा क्या- क्या? एक फतूर फंसा हुआ है बड़े अरसे से, वो नहीं कि इस पे निकलता बात कि होनी यार चाहिए। आपने क्यों जानवर जन्म दिया। अमार ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू अदब कार्य। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बस बेहतरीन, दुआ से आपकी, लास्ट टाइम जैसा मिला था वैसे ही है, कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, इतने कुछ अरसे में आप हमें नजर नहीं आ रहे थे, तो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बस शायरी चल रही थी, मशायरे चल रहे थे। अभी अभी कोई 8-9 दिन बाद तो वापसी हुई यहाँ दुबई से, जश्न जावेद अख्तर के बाद। बेहतरीन। बड़ा शानदार वो रहा एक, और वो ऐसे टाइम पे भी बिल्कुल रिफ्रेश हो गया वहाँ पर मैं 8-9 दिन। जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो क्या था एक्सपीरियंस, लाइक उसका कोर अगर हम कहेंगे, उस एक्सपीरियंस का कोर क्या था? एक तो जावेद साहब से मुलाकात, वाह वाह। वो तो यानी समझे कि, बल्कि वो वीडियो भी यूट्यूब पे उसका लिंक होगा, वो देखिएगा। लीडिंग एज वालों का इवेंट था। पहले आधे घंटे तो मैं बैठ के हाथ ही देखता रहा ना, जावेद अख्तर के। जिस तरह मेरा दिख रहा है। हाँ, जैसे आपके देख रहा हूँ। ठीक है। तो सेम फील बड़ा आ रही है आपको? सेम फील आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी अभी मजीद थोड़ा और वक्त गुजरेगा ना, उनको भी 2 दिन लगेगा। अच्छा सही है। अभी इतना सा पीना पड़ेगा पहले तो। अभी तो हाँ, और क्या। अच्छा उनका ये है। अच्छा लेकिन वो बड़ी मुझे खुशी भी हुई, हैरत भी हुई, जिस तरह बैठ के उन्होंने तमाम अशार सुने, यानी कि सुनने के बाद भी जब मुलाकातें हुई तो ये तक मैंने सुना उनसे कि कौन से अशार जो है मैंने ताज़ा वहाँ सुनाए थे, कौन से पहले वो सुन चुके थे। यानी इतनी तवज्जो से सुनना किसी को, उमूमन में हमने देखा है ना मुशायरे में, हम खुद ही 4 घंटे 5 घंटे कहाँ स्टेज पे बैठते हैं, मतलब चक्कर लगा के आ गए, उठ के आ गए, तो बड़ा इतनी तवज्जो ही मिलना कि वो सुन लें। सही बात है। हाँ, वो बड़ा वीडियोस जबरदस्त में रहा। कुछ हमने देखा भी है कि वो आपके मिसरे रिपीट कर रहे हैं और फिर कह रहे हाँ हैं जी, वाह बिल्कुल, क्या बिल्कुल। अच्छा शेर आपने कहा, और बड़ी तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो से सुन रहे हो। और ये बड़ी मजे की बात है कि सच अ बिग पर्सन एंड स्टिल वो आपको फॉलो भी कर रहे हैं। ही नोज कि आपने क्या ताजा लिखा है, क्या एग्जिस्टिंग लिख चुके अच्छा हैं। इसमें अच्छा उसका ये तो हो गया कि वो इवेंट पे चल रहा था, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी मुझे पता लगा कि आप जो है वो उसके बाद स्पेशली वो आपसे अलग में नीचे आपको मिलने जी, आए। फिर मुलाकात हुई उनसे दोबारा मेरी, बरमकान नशिस्तें कुछ थी, नशिस्तों में मुलाकात हुई। फिर उसके बाद पर्सनली भी मुलाकात रही। अच्छा, बड़ा एक्सपीरियंस रहा। सही मैं है। और वो सुनी पर्सनल मुलाकात में और वो जो एक महफिल की मुलाकात थी उसमें क्या ऐसी अलग में बातें हुई कुछ खास? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं? नहीं, कुछ कुछ तो खास बता बात दें। नहीं, सिर्फ शायरी होती है। अच्छा। हाँ, बेहतरीन। ये एलिफेंट की बात थी और एलिफेंट में थी। ठीक है। ये रहा। जबरदस्त। मतलब द सॉन्ग्स वी ग्रू अपॉन, जो चीजें हम वाह। बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनके क्रिएटर्स हाँ, काफी टाइम तो वही ना, तो पता नहीं बैकग्राउंड में मेरे कानों में वही गाने सारे बजे जा रहे थे। जाहिर है कि उनके साथ एक मेमोरीज है, सभी एक जनरेशन की तो मेमोरीज वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो अपनी आवाज आदमी को नहीं आ रही थी, गाने कान में गूंज रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने। क्या बात है, कितना मजे का जुमला है, कहानी क्या बात है। वाह, बेहतरीन। अच्छा, तो ये बताए अमार कि थोड़ा सा ऑफ बीट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे जल्दी नहीं आ गया ऑफ बीट क्वेश्चन? जब भी मैंने ना दोस्त उठा लिया अपना बचपन का भी, मैं यही बता रहा था, ये एक बचपन का साथी है मेरा जो कभी मुझे धोखा नहीं फेसबुक? देता। ये नहीं, ये तकिया कुशन, कपड़े कोई भी पहने उसने। अच्छा। ये बताए अमार के सोशल मीडिया से आपकी कोई दुश्मनी? थोड़े से खाइफ नजर आते हैं आप मुझे, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है मैं सोशल करना मीडिया चाहता हूँ पे। दोस्ती सोशल मीडिया से, वो मैं कोशिश करता हूँ, वो मुझसे नहीं मानता। कभी मैंने कोई चीज शेयर कर दी, लगा दी, नहीं लगाई, कभी किसी को दे दी, ये ऐसा चलता रहता। हाँ, तो क्योंकि बाकी जो आर्टिस्ट या इस तरह होते हैं वो बड़े एक्टिव नजर आते हैं सोशल मीडिया पे। आपका तो माशाल्लाह कंटेंट बहुत अच्छा भी है और बहुत अरसे से भी है, आप बहुत अरसे से लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बल्कि वो बहुत अरसे की बात को भी यूं वाजे करें कि ये तमाम जो एकदम से चेंज आया है, ये पिछले कोई 7-8 साल का चेंज है। ये हमारे सामने तमाम चीजें, फेसबुक और फिर उस पे ये और वो जो तमाम बहुत स्पीड वाला चेंज है वो तो ये 2 साल है। ये 2 साल है, बिल्कुल, ये 2 साल है। पेनिट्रेशन और हाँ, उसके बाद तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो ये है कि वो जो मैं बड़ी कोशिश करने के बाद भी इतना नजर आता हूँ आपको। लेकिन आपने जो इतना एक्टिव नजर आता। रिसेंटली मैंने आपकी कोशिश देखी,
तो वो आपने कहीं कमेंट किया वो माल और मिल, हाँ वो हाँ क्या था? बस वो वैसे में बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, और मैं उसको छेड़ रहा था मैं ऐसे ही, समझा आज यहाँ पे होना था लेकिन वो नहीं है। ऐसे ही उसे छेड़ रहा था कि ना मिसरे में मिसरा लिखते हुए ध्यान आदमी क्या रखे कि मिसरा था मेरे और जैसे आपने क्या किसी लिखा? शरीर आदमी को ना मौका ना तो मिले बता दे, शरारत हाँ, करने मैं का। समझ, लेकिन ऑडियंस को हाँ बता दे क्या वो क्या मिसरा पता था? नहीं, वो एक लफ्ज था, मल मल लिखा हुआ था, नहीं मिल लिखा मिल हुआ लिखा था, हुआ था। मिल के मुलाकात ऐसा ऐसा करके कुछ था, और वो अगर मिसरा मिल उला नहीं के सकते तो तनाजुर में, मुलाकात मत हाँ वो करना। मिल हाँ। और मुलाकात था ना, वो वो मिसरा मिल उला और के मल तनाजुर में लिखा। मुझे लग रहा है हम तो मल भी सही। लेकिन ये तो ये असातिज़ा से भी हो जाता है ना, मतलब मिसाल के तौर पर ये आरज़ू थी तुझे अगर गुल के हाँ, रूबरू करते, अब बेचारा गुल बड़ा तो देखिए शरारत कहीं भी की जा सकती है, बात ये आप मौका ना दें शरारत करने के किसी बिल्कुल को। ऐसा ही हाँ है। ये वही हाँ। हो रहा है जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल ये वही हो रहा है। हाँ जी, हाँ, सही चले है। ये जो ना मैं चाह रहा था उसे देखिए एक आ कदम गया ना आगे हो मेरा रहा है। दोस्त मेरे साथ, बस ऐसे ही है। Okay, ठीक है, बेहतरीन। ठीक हो गया। ये है। वो कुछ ऑफ तो क्वेश्चन अगले फिर पूछ हाँ, ले। और मजीद ऑफ बीट पे चले मजीद मजीद चले जाएं, सही चले। है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं हमेशा से, ये मैं ऑडियंस को पहले ही बता दूं कि कुछ हम हैं भी इस तरह के और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी और दोस्ती बड़ी है। बेतकल्लुफी है हमारे दरमियान। हाँ तो हमने यही सोचा कि हम अकेले सारी तमाम हंसी और क़हक़हे अकेले ना क्यों करें हम आपके आपसे? साथ भी शेयर करेंगे बिल्कुल। क्या बातें करते रहते सही हैं बात सारा है, दिन। सही बात है, सारा दिन। सारा दिन। अच्छा नहीं ये कभी कभी होती है ऐसी बातें। हाँ। अब और वैसे ही शायद आप लोगों को बड़े सीरियस नजर आते होंगे, तो हमने कहा चले। अच्छा ये सवाल मैं अक्सर लोगों से कर लेता हूँ, ये मैं क्वेश्चन पता क्यों करता हूँ, ये एक सोसाइटी के साथ एक वापस दुश्मनी नहीं पता निकाल रहा हाँ, होता हाँ, कि आपका कभी उस चीज के विक्टिम होते हैं और फिर आप वापस, ये आपकी सेहत को क्या मसला है? मेरी ये सेहत मुझसे को लोग क्या पूछते थे ना हमेशा ही यार, पूछते थे तुझे सेहत को क्या मसला है, मैं कहता यार मसला कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं। लेकिन क्या जो भी पूछे ना मैं बताऊं, जो भी पूछे ना आप उनसे बिल्कुल पक्का मुंह बना के कहा करें भाई हक हलाल का इतना ही। अच्छा ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। शायद कितनी सेहत, शायद को इतनी इजाजत देती है। ये है सेहत नहीं अपनी पता है होती मैं, और नहीं यार बस वो लापरवाहियां ही है, मैं कोई 7 दिन भी तमीज से सिर्फ खाना भी खाऊं ना मेरा चेहरा बदल जाता बिल्कुल ऐसा ही है, है। ये तो मैं लेकिन वो समझता हूँ। हाँ बस हाँ, वो आप तो चाय पे ज्यादा चाय पे चलता जिंदा है, है। बिल्कुल चाय पे हमारा उतना ही कंज्यूम करते हैं ना जितना वो जितनी वापस जरूरत। execute अच्छा इसका एक फायदा भी मुझे ये नजर आता है कि मैं बीमार नहीं होता, अरसे हो जाते हैं मुझे बीमार बुखार उखार हुए, सही है। अच्छा मुझे तो ये बस बताएं कि जिस्म अभी को कोई जितना हिकमत चाहिए है होता है कम ना। खाने में। हाँ तो बताओ। आपको डॉक्टर ने कहा नहीं कि आप अपना मतलब कि नशा वगैरह कम करें ताकि आपको लगे? नहीं। और डॉक्टर मेरे इंतजार में बैठा रहता है। अच्छा सही है। एक बहुत बदतमीज बच्चा था, हाँ, तो उसको किसी बोर्डिंग हाउस में छोड़ करके आए वालिद साहब, और बड़े सुना था वहाँ के सख्त प्रिंसिपल हैं और एकदम सीधा कर देते हैं, मतलब कितना टेढ़ा आपका बच्चा है। कहने लगे रुकिए अभी मैं बुलाता हूँ, अभी तो बच्चे को बुलाया, बच्चे ने प्रिंसिपल को देखते ही कहा और बीड़ू। प्रिंसिपल साहब ने कहा आप इसे छोड़ जाए ना, 1 हफ्ते बाद जरा आके रिपोर्ट लीजिएगा। सीधे बड़े बड़े मैंने गधे किए, मैं इसको भी ये सीधा मैं कर करता दूँ। हूँ उसकी हाँ ऐसी, हाँ। 1 हफ्ते बाद वालिद साहब गए तो प्रिंसिपल साहब मेरे और भी मैं समझ रहा हूँ जवाब। सुना और डॉक्टर साहब। हाँ सही है। अच्छा एक वो बात मेरी सीरीज भी करनी थी मुझे, आप जो ओपनिंग की अशार वो आपके ताजा अशार थे, हाँ जी वो बस बहुत मजे के थे हमारा। अगर बिल्कुल, आप वो तो बल्कि मैंने हो शायद तो जरूर किसी भी सुनाएं। मुशायरे में नहीं सुनाए थे, वो यूं ही वो शेर था, एक मतलब ही था कि वफा करे तो हमारी वफा में मर जाए, हाँ खुदा करे ये परिंदा हवा में हवा उड़ हाय में हाय मर हाय जाए, हाय सुभान हाय अल्लाह, हाय, क्या बात है, क्या बहुत बात है। मजे का। मैं गाड़ी चला रहा था और दानिया ने कहीं वो वहां पे लगाया, अब जो मैं गाड़ी ऐसे चलाता हूँ कि मैं ना किसी की सुनता ही नहीं हूँ, जी जी जी। वो तरीका है गाड़ी चलाने का कि पीछे सब जो मर्जी कहता रहे कोई, मैं इग्नोरेंस पे ना, तो मैं ना काफी देर तक सफर होता रहा और मैं ना सुनता रहा, लगा रहा ओ यार ये चेक करो वो चेक करो, तुम जा रहे हो गाड़ी भी जान दे भाई, ठीक है ये ना चेक ही हो जाए सारा कुछ किसी जगह पे। ऐसा था कि बहुत ही वो मजेदार। पूरी वीडियो हमने पूरी इकट्ठे बैठ के भी देखी, और बल्कि पीछे करके देखी हमने। हाँ, हाँ बार-बार उसमें rewind बल्कि करके वाकई देखते वहाँ पर वैसे भी बात करके मुझे तारिक फैजी साहब से लीडिंग एज वालों से अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर ऑडियंस देख के वाकई में हैरान रहा कि उन्होंने ताज़ा चीज़ें भी सुनी। अक्सर लोग वहाँ पर फरमाइश कर रहे थे, कोशिश मैंने नहीं की, यानी आप जब उस स्टेज पे या किसी भी मुशायरे के स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपको 2 काम करने होते हैं, एक तो आपको शायरी सुनानी होती है, एक आपको बजना भी होता है। मतलब एक चीज ना बजते रहना है आपको, वो बजेगी वो बजेगी वो बजेगी, तो बहरहाल और चूज भी करना पड़ता है हाँ वो फिर उसमें ना फिर सुनने वाले को सिर्फ मजा आ रहा होता है, सुनाने वाले को मजा नहीं आता। और बड़ों से अपने यही सुना है कि जो रक्स है वो देखने की, गाना जो है वो सुनने की,
अफसाना पढ़ने की और शायरी सुनाने की चीज है। शायरी सिर्फ सुनाने में मजा आता है, वाह तो ताज़ा चीजें सुनाने में अच्छा वाह, लगता है वो। वाह और खासकर जब ऑडियंस आपके साथ ऐसी हो जो सिर्फ शायरी ही सुन वाह रही वाह हो, वाह। और बड़ी मजा। अच्छी ऑडियंस थी, बिल्कुल नजर आ रहा था कि लोग कंटेंट को समझ रहे हैं, फहम रखते हैं। बिल्कुल। और वो किसी की फरमाइश पे सुनाया था, टस से मस एक नस वो टस जरा से हाँ मस, जी, बस। वो फिर वो तो काफी- फिर हाँ, वो बज हाँ। ले। अच्छा, तो है रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, वाह वाह यूं बुनी है रगें जिस्म की, वाह। एक नस टस से टस से मस मस और और बस। बस। वाह वाह, क्या बात है। तो ये किसी की फरमाइश थी खास के, ये सुनाइएगा। जी, ये भी फरमाइश कर रहे थे, थकन वाली गजल लोग सुनना चाह रहे थे, मजीद चीजें जो लोगों ने पहले से सुन रखी थी वो सुनना चाह रहे थे, लेकिन एक तो वक्त बड़ा कम था, तो बेहतर यही मैंने समझा कि कुछ ताज़ा चीजें भी सुनाई जाए। तो अभी आपके पास है कोई 2 शेर ताज़ा जो आपने इससे पहले? वो मैं आपको दे, पैसे अलग होते हैं उसके। इसके पैसे हैं? अच्छा, पहले वाले के नहीं, पैसे हैं? अब होने लगे हैं। अच्छा, होने लगे हैं। ठीक है, नजमी कोई का मसला शेर है, नजमी का शेर याद करने दें। क्या पहले नहीं नहीं, अब इसको हमें एक पाई- किसी और नजमी का के शेर के पैसे तो नजमी अच्छा, ने- अच्छा। उनके पैसे हम उनको दे दें, हाँ, उन्होंने दिए हुए थे। अपने पैसों अपने कोई, या उनका कोई ऐसा शेर है तो ऐसे जो कुछ ऐसा सुना ही नहीं पहले किसी ने? इसका है नहीं, उनका भी ऐसा कोई शेर है जिसको नहीं, सुना ही शायर मुझे अपना नहीं शायर। वो। हाँ, बल्कि वहाँ होंगे यकीनन ऐसे अशार होंगे जो किसी ने नहीं सुने, मेरा शुमार भी फिर उन्हीं किसी में। मैंने नहीं नहीं नहीं, भी नहीं नहीं सुने। तो कुछ दे देना ऐसा कोई स्पेशल कुछ कि कभी किसी ने सुना ही नहीं और कभी आपने कोशिश भी ना की, उसको बड़ा संभाल के रखा हो, तो आज आप सुना ही दें। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ के क्या सुना देख, आखिरी जो मैंने चीज लिखी है ना वो मैं पेश कर अच्छा, देता done हो हूँ, गया। डेट के हिसाब डन हो गया, डन हो गया, से। ये है, done इस हो डायरी के बड़े फायदे, ये आपके साथ साथ चलती रहती है, गया। और क्या कहूँ क्या क्या चुरा कर ले गए, वाह वाह। जिससे साया चुरा कर ले गए, हाँ, अब मुझे बेचेहरगी दरपेश है, वाह वाह, क्या तुम मेरा चेहरा चुरा कर ले गए। सुभान अल्लाह। वाह, 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 वाह। अब मुझे अब मुझे क्या कहूँ क्या क्या चुरा कर ले गए, जिस्म से साया साया चुरा चुरा कर ले वाह, गए, अब मुझे बेचेहरगी दरपेश है, तुम मेरा चेहरा चुरा कर ले गए, मैं उन्हें भी अब बुरा लगने लगा जो मेरा अच्छा चुरा कर ले गए। वाह 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 वाह। हाय, उन्हें भी वाह, क्या वाह। बात है, वाह वाह। उन्हें भी अब ये बुरा वैसे लगने लगा ऐसी बात है, जो ये एक मेरा ऐसी बात अच्छा है, चुरा कर इट्स वेरी रिलेटेबल। और ऐसे मेरा ही। ख्याल है कि दुनिया का ना काफी ज्यादा मैकेनिज्म ह्यूमन टू ह्यूमन इसी तरह चल रहा है। ऐसे आप ही जिसके चल साथ अच्छाई करते हैं ना, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी हाँ। कि वो आपसे अच्छा ले जाता है और फिर आपको बुरा भी बना देता है। बिल्कुल ऐसे। बहुत वाह 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 वाह, ऐसे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत चलें जी, ऐसी बात है अचानक कि आपकी आम बरकत से इंसान भी इससे ये relate याद करता है। आया ये मुझे। आम इंसान भी, और वो आम इंसान जो यूजुअली कहीं ना कहीं कोई अच्छा करने की अच्छा कोशिश में करने की लगा कोशिश कर रहा रहता होता है। है, हाँ। लेकिन ये अच्छा करते रहना चाहिए। मैंने अभी यही ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड क्रैक किया है कि आप किसी से अगर एक्सपेक्ट कर लेते ना, बिल्कुल वह आपकी गलती है, वहाँ आपकी गलती, वो उसकी ऐसे नहीं ही। है। तो ऐसे फिट ही है, है। वाह वाह, क्या अमार बात। कैसे लिख लेते हैं आप? आपका बहुत ज्यादा कलाम है। यूजुअली अमूमन ये होता है कि जो आजकल दौरे हाजिर में ट्रेंड चल रहा है कि शोरा के पास 8-10 गजलें होती हैं, वो वही सुनाते रहते हैं और कुछ बहुत कम कंटेंट होता है। आपके यहाँ मैंने देखा है कि आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है और हर दफा आप नई बात करते हैं और इतने तसलसल से आप लिखते जाते हैं। तो क्या ऐसी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है कि आपका कंटेंट नहीं रुकता? पता इसका नहीं, इसका मैं- जवाब मैं भी दे सकता हाँ, हूँ। बताएं। उनको देने अब दीजिए। नहीं नहीं, आप पहले आप जवाब मैं दे सकता हूँ। आया। आप चुप कर दीजिए। जिन शोरा की हाँ, नहीं नहीं एक मिनट। जिन शोरा की आपने बात की ना, वो सोशल मीडिया यूज करने में बिजी रहते हैं। हाँ, वाह, ये है ना कि फिर ये मसला है। अच्छा, इस वजह से फिर हो सकता है कि मैं वहां क्या तवज्जो आप नहीं दे कंटेंट पाता पे काम कर हूँ। रहे हैं, हाँ, वो सोशल मीडिया फिर वहाँ नहीं मैं। काफी कुछ, तो फिर नहीं, ऑब्वियसली सीरियस तौर पे कि मैं एज अ राइटर ये जानना नहीं, चाहती हूँ फिर कि कहाँ से सीरियस क्या एक ये जुमले में इसका मैं जवाब ये दूंगा कि मेरे पास कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता, कोई 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जब मैं किसी शेर में नहीं हूँ, या जब मैं किसी वाह, मिसरे में वाह, नहीं हूँ, या मैं किसी का मिसरा पढ़ रहा हूँ, या सोच रहा हूँ, या सुन रहा हूँ, या वाह, अपना वाह, दोहरा रहा वाह। हूँ, या कोई बात हो रही है, वाह, ये होता है। सुभान अल्लाह। यानी आपका जीना मरना सब कुछ शायरी हाँ ही जी, है। हाँ जी, हाँ, यानी कि आपके अंदर शायरी चलती रहती है। चलती रहती। वाह वाह वाह। ओके, अमार जानवरों का क्या सीन है आपके साथ? ओए, बहुत ओए, जानवर ओए। आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जानवरों का पता नहीं, कैमरा ये दिखा भी नहीं पाएगा, ये फर ना कपड़ों, थोड़े दिनों बाद मेरे भी फर नजर आने लगेंगे, ऐसा सीन है। मुझे तो लगता है मुस्तकिल नजर भी आ रहे हैं जानवर, फर। हाँ ना, मुस्तकिल जानवरों के साथ रहता हूँ, हाँ, सारा वक्त जानवरों के साथ। सो कितने तो इसमें कितने क्या जानवर- लोग कहते हैं, एक आदमी कहने लगा मुझसे कि यार क्या मतलब जानवरों से बातें करते रहते, उन्हें कौन सा तुम्हारी बातें समझ में आती? मैं कहता तुम्हें कौन सी मेरी बात। तो ऐसा तो नहीं है कि इंसानों से अक गए हैं और अब जो उनसा है
जानवरों के साथ नहीं, वाकई वो जो जानवर मोहब्बत दे सकते हैं ना, वो इंसान नहीं दे सकता। हाँ, उसके लिए जो भी जानवर मेरे पास है, मेरा कुत्ता है, मेरी बिल्लियां हैं, दूसरी चीजें हैं, उनके लिए इतना काफी है कि मैं हूँ, मैं अच्छा, क्या ये- हूँ, कैसा हूँ, क्या Of course, करना ही of ना, course, उनके of लिए course. काफी। ये यू तो मैं- एग्जिस्ट, उन्होंने कहा खुश है वो। ये हम मैं तो हम तो हाँ, बिल्कुल अंडरस्टैंड समझ कर सकते हैं, सकते हैं। ऑफ कोर्स की बात समझ सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था, आपके पास थी 22 बिल्लियां हाँ हाँ लास्ट टाइम। जी। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम आ गए हैं जनाब कोई 17 पे। एक कोई बहुत बुरा वायरस आया था मेरे ओए पास, होए होए। उसमें ना ऐसे ही होता है कि वो ना कुछ बिल्लियां मेरे पास से बेचारी एक्सपायर कर गई। बड़ी मैंने कोशिश की बचाने की, लेकिन वो सर्दियां इतनी थी, एक वायरस आ जाता है इनमें। तो अभी कोई 17 के करीब बिल्लियां रह गई। सही सही सही। कोई ऐसा वायरस वो नहीं है। इजाद हुआ कि बेवजन शौरा बीच में से माइनस हो जाए? काश, हाँ काश ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये हो वजन और जाएगा। बेवजन पे नहीं एक्सपायर करना चाहिए किसी को। हाँ, मैं तो सबसे पहले एक्सपायर हो जाऊंगी। इसलिए मैंने कहा ये बात। ये भी है, मैं तो ये भी शायर है। नहीं हूँ ना, मैं तो हाँ, मुसलमान। ये है कि एक हम चले वो बेवजन से मुराद हम बुरा समझ लें। बेवजन तो खत्म कर देते हैं, लेकिन हाँ ऐसे लोगों को जरूर एक्सपायर कर देना चाहिए जिनके ख्यालात फजूल हो। बिल्कुल, वो ना वो हम बुरा हम समझ लेते हैं, बुरे ये शायर। क्या बात की है भाई? ये अच्छा, सही। क्या बेसिक फर्क है अच्छे शायर और बुरे शायर में? जो बंदा नहीं जानता शायरी को, नया नया सुनने लगा है, तो वो कैसे फर्क कर सकता है कि ये अच्छा शायर है, ये बुरा शायर है? ये लोगों को बताना आपने। अच्छा, चलें आप एक मुशायरे में शिरकत करें, उसके बाद जिस शायर का शेर आपके साथ घर चला जाए ना, वो अच्छा शायर, वाह वाह, ये जिसका भी वहीं रह जाए नहीं, वो लेकिन बुरा इसमें एक मैं वाह, ये मैं बड़ी सोच रहा हूँ, चीज़। बात अच्छी है आपकी, सही है, लेकिन ये आपने उस ऑडियंस की बात की है जो एक अच्छी ऑडियंस है। शायर। अब अच्छा। हम तो एक अवामी टाइप आम सी ऑडियंस की बात कर रहे हैं, उसमें तो वो जो सबसे रिलेटेबल शेर होगा वो हो सकता है कि तुम्हारा मुझे मैसेज आया, सॉरी मैं नहीं उठा सका, आहा आहा हाँ, ये कुछ बिल्कुल भी हो सही, सकता हाँ है ना। जी, बिल्कुल। तो वो ज्यादा कहेंगे हाँ वाकई यार ये तो वो ये सपना तो हुआ हुआ। बात है। ठीक है, फोन आया मैं नहीं उठा सका, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी रिलेटेबल हो सकता है। ऐसे ही है। अच्छा, एक बात, ये बात अक्सर करते करते ना हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बहरहाल आप पॉप का ना वो उसको रद्द तो बहरहाल नहीं कर सकते। पॉपुलर लिटरेचर बहरहाल रहेगा, तो हर एक चीज में रहेगा, वो रहेगा तो सही, लेकिन उसका भी कोई शेर तो मालूम हो ना, कम से कम शेर लगे ना, बात और शेर में फर्क हो। मतलब आप फिर आपको क्या पड़ी है आपको शेर कहने की, आपको बात कर लें सीधी सी। जुमले लिखते जो आप बात नहीं कर पा रहा है उसी का तो शेर है ना, वो लोगों को याद भी इसी हवाले से रहेगा, इसी हिसाब से रहेगा। लोग या सामीन जितने भी, जिसे आप कहने, क्या मैं लफ्ज बुरे इस्तेमाल कर लेता हूँ, हो जाएं, हाँ जितने भी हो जाए, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मासेस को ना एक बेवजन चीज याद हो। उमूमन नहीं होता। एक कोई मिसाल हम ढूंढते हैं, अभी 5 मिनट गौर भी कर लेते हैं, याद करते हैं कि मासेस को कोई एक ना बेवजन चीज याद हो गया, कोई एक गलत नहीं, ऐसा नहीं, पता नहीं, खुद ब खुद नहीं होता। बहरहाल मतलब ज़ुबान खल्क़ को नक्कारा खुदा जानना, ये बात किसी हद तक फिर दुरुस्त भी है। आपको ये मीर साहब कर गए ना ये मुद्दाल के गुफ्तगू पर मुझे आवाम से है, गुफ्तगू तो आपको बहरहाल आवाम से है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लोगों तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोगों तक बहरहाल, हाँ जी, यही तो काम है आपका। मतलब आप फिर खफा होके बैठ जाएं कि मेरी बात लोग समझते ही नहीं, क्या आज बनता एक बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास, बल्कि अगर आपको एक भी सुनने वाला है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक सुने। हाँ बिल्कुल, और आप उसको ठीक सुना रहे हो और उसकी वजह से कोई बुरा मामला या बुरा इम्पैक्ट क्रिएट ना हो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये जो मॉडर्न शायरी होती है, मुझे भी इससे ख्याल आया, मॉडर्न शायरी के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। मॉडर्न शायरी इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आईटी के लेटेस्ट जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल को आप शायरी में डाल लें कि जी अगर तुमने मुझे, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे 3 दिन से लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होता है कि मॉडर्न जदीद शायरी कुछ और जो भी हाँ मैंने सही है ना, जिस जमाने के भी जो एक जमाने का असरी शऊर है, जो इस वक्त का शऊर है, इससे जो इनलाइन है वो मॉडर्न है। ऐसे ही है। जो इस जमाने के असरी शऊर को टच कर रहा है, इससे जो इनलाइन है वो मॉडर्न है। जो हाँ जो इसके अलावा है वो नहीं है। अच्छा, उसमें से इस जमाने के असरी शऊर से खुद को जोड़ के रखने वालों में से भी कुछ लोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जिस तरह इस जमाने का शऊर एक लेवल पे खत्म हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो जो वहीं रह गए वो अपग्रेड हो जाएंगे, जो आने वाले जमानों की आपको खबर दे रहा होगा वो रह जाएगा। यानी कि अगर फेसबुक फॉर एग्जांपल एक शेर लिखा गया, जैसे मैंने कहा कि लाइक पे या कमेंट पे शेर लिखा गया है, और फेसबुक बाय चांस लाइक और शेयर का फीचर खत्म कर दे, तो आपका खतरा है,
आपकी शायरी को बहुत शदीद खतरा है। बहुत शदीद खतरा, बिल्कुल बहुत शदीद खतरा। सही समझ गया बात, हाँ सही है। हमारा कोई ऐसा शेर, वैसे तो आपको बहुत पसंद होंगे, लेकिन कोई ऐसा शेर जो आजकल आपके माइंड में ज्यादा रहता हो, किसी का भी हो सकता है, जो आजकल आप पे असरअंदाज हो? कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, वाह ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लाहौर में नहीं आने वालों के लिए। हाँ बस सुबह बल्कि अम्मी से भी अच्छा मार्क, कोई ऐसी बात बताएं जो आपने पहले किसी को ना बताई हो और आप थोड़े से उस पे शर्मिंदा भी हो। दूसरा इंटरव्यू है ये हमारा, क्यों मुझे आप शर्मिंदा करने पे तुले हो? है तो जहाँ हम देखते हैं ये आदमी ज्यादा हंसने लगा, कहते को शर्मिंदगी की बात बता यार, हद हो गई। शर्मिंदा अब में आपका क्या हो जाता था है? अच्छा हाँ अच्छा, नहीं बड़ा देखिए, काम तो यह है, ये दलेरी का है, काम तो है, ये दलेरी का। हाँ काम तो है हाँ, वाकई ये वो ये कोई आम दिलेरी काम का। नहीं, कोई एक शेर भी जिंदगी है के कि बारे जो में सारी जिंदगी मैंने नहीं की, मुझे उस बात की शर्मिंदगी। वाह वाह वाह। सुखनारा तुम्हें मालूम है क्या, तुम्हारा कुछ न कहना शायरी, वाह पुराना शेर। शर्मिंदगी की आप या बस बात करते रहे, शायद हो सकता है कोई बात बीच में याद आ जाए। हाँ आप ना बाकी शायरों के लिए कोई पैगाम दे दें। अच्छी शायरी करें। अच्छी शायरी करें यार, अच्छी शायरी नहीं करते। नहीं ये मैंने कब कहा? मुझे लगा है इसका मतलब सही है। ठीक है, आप पैगाम इंटरप्रेट ना करें ना, पैगाम तो उन्होंने दे अच्छा दिया। नहीं तो पैगाम दिया नहीं ना। अच्छी शायरी करें। अच्छा अच्छी शायरी करें, ठीक है। किस तरह की अच्छी शायरी? जो पसंद आए मुझे। जो आपको पसंद आए। बहुत नार्सिसिस्ट नहीं हो रहे हाँ, आप? मजा हो लिए जाए, चढ़ाते जाए, मैंने खुश करो साथ। चढ़ाते जाए। वही मेंढक की कहानी, शेखी वाला फूलते 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 फट जाता है। ठीक है सही है जी। ठीक है। नहीं मजाक कर रहा हूँ ये क्या बात हुई यार, मजाक कर रहा हूँ। शादी नहीं, अच्छी बात करती थी। अब वो खत्म कर रहे हैं ना। अच्छा इसमें किताब किसकी है? मेरी या आपकी नहीं है। हाँ तो यूनी शायरों की किताब। उन्हीं में से किसी एक की है। नहीं नहीं, ये शायरी की किताब अच्छा। नहीं है, ये हाँ। अफसानों की किताब। ये है शायरी, यानी कि मैं मतलब शायरी राजेंद्र की सिंह सबसे बेदी की। हाँ अब सबसे आसानी से अगर किसी को आप बताना चाहें कि शायरी क्या है, किसी बच्चे को बताना चाहें कि शायरी क्या है, तो बस बात करने का, जुबान का, अपने आप को पहुंचाने का सबसे अफजल, सबसे बेहतर तरीका शायरी है। अब कम अज कम ये है कि आपका गुफ्तगू के दौरान तो जुमला सीधा हो, मुहावरे की गलतियां तो ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये कम अज कम बात है सही, कि कम अज कम ये ना करें। सही, अच्छा सही। आप कहना चाह रहे थे ना कि शायरों से आप क्या कहना चाह रहे हैं, नए लिखने वालों से आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कम अज कम ये ना करें। कम अज कम जो बड़े आपको बता के गए कि 4000 अशार आपको जुबानी याद हो, 4000 नहीं, आप 2000 अशार जुबानी याद कर लें, क्योंकि वो आपके जहन में याद हो जाएंगे, तो जुबान, मुहावरा, बहर, ये तमाम चीजें आपके लाशऊर में बैठ जाएंगी। आपको नहीं पता होता कि आप क्या कुछ सीख रहे हैं। इट्स अमेजिंग व्हाट यू लर्न व्हेन यू आर नॉट टॉट। जब आपको पढ़ाया नहीं जाता ना, तब जो आप सीख रहे होते हैं, तो वो अशार जो आपको हिफ्ज होंगे दूसरों के, मुस्तनद शोरा के, मेरे जैसे फजूल लोगों के नहीं, फेसबुक वाले शायरों के नहीं, शायरों के, हाँ ठीक है, शायरों के। तो फिर हाँ जी, जिनको वक्त कबूल कर चुका है, किनको पढ़े, जिनको जी ये भी बड़ी एक बात है इसमें ना। एक चूंकि टाइम कम है, तो एक की मैं ये दे दूं कि ज्यादा ये कोशिश करें कि आप लिख अगर रहे हैं, खासतौर पे इस दौर में रख रहे हैं, तो इकबाल के बाद के शोरा को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि आपके पास वो जुबान नहीं आएगी कम से कम जो ऑब्सोलीट हो चुकी है। थोड़ा सा ये भी लाजमी है। वेरी गुड। और फिर जो जुबान आपको सिखाएंगे, जो मुहावरा आपको सिखाएंगे, वो आपको असातिज़ा सिखाएंगे, वो तमाम असातिज़ा को पढ़ें। और जी अच्छा, क्या कहते हैं, इसका फिल्टर क्या है? इसका फिल्टर सिर्फ टाइम है कि जिनको वक्त ने कबूल कर लिया है, आप भी उनको कबूल कर लें। वक्त क्या करता है हर एक शायर के साथ, कि वक्त शायर को कम करता चला जाता है। 10 नज़मों तक शायर रह जाता है। उर्दू तो इतनी सखी ज़बान है कि ये एक शेर पे शायर को रखती है, एक शेर पे भी शायर रह जाता है। तो जिसको वक्त पास कर चुका है, जिसके साथ ये जिद्दत और ये इसकी बहस खत्म हो चुकी है, जो हर दौर में रेलेवेंट है, इतने कई लोग हैं, हजारों नाम है, जो आपको पसंद आ रहा है आप पढ़ें, जो आपको पसंद आएगा वो खुद आप तक पहुंच जाए, इसका शेर आप तक पहुंच जाए। अच्छा, ये शायरी की सारी रेसिपी जितनी भी है, इसमें सारे मेन इंग्रेडिएंट्स तो पूरे हो गए। ये तो हो गया ना क्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से। अब जो ख्याल है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ख्याल इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी चीट, अगर जिस तरह गेम की चीट होती है ना, उसकी अगर चीट मुझसे नए लिखने वाले लेना चाहें, तो उसकी ये कि वो फिक्शन पढ़े, ये उसकी चीटिंग है, ये जिसकी चीट है।
क्योंकि ख्याल तो आपका अपना है, आप क्या सोचते हैं इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। एक आदमी को जाके क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर वही कॉलेज का ही वाकया है, कोई वैसे ही प्रोग्राम था, क्या था, किसने क्या पढ़ना था, शायरियां सुनानी थी एक दूसरे की। अब जिसको फत्तर कहना था ना, उनने फत्तर ही कहा है, पत्थर उसको आप कर लब मर जाए, वो उसने स्टेज पे भी ना फत्तर ही पढ़ा है उसने। हाँ जी, मैंने कहा भाई कुछ लिखो तो दिखा देना, तो कोई बच्ची आई मेरे पास लिख के ना, कहेंगे ये मैंने लिखा है गम का फसाना। उसने लिखा गम का फसाना। हाँ, इसका तो अब और फिर इसके बाद आप ये चाहें कि कोई शायर जो है वो जी आपको आपके मिसरे सीधे करता रहे, तो आप कुछ भी कहें जी मेरा ख्याल है, तो ख्याल क्या होता है? ख्याल तो छोटे बच्चे का भी होता है, एक्सप्रेशन तो वो उसका भी होता है। एक्सप्रेस आपको इजहार करना है अपने गम का, आप रो लें, या आप रो लें। अच्छा शायरी आप क्यों कर रहे हैं? वो बोल के वो मीर साहब कहते हैं कि भाई कि पूछा कि क्यों रो रहे हो, कहने लगे मीर रो रहे थे, गालिब रो रहे थे, मैं भी रोने। भाई उनका मसला था कोई, आपका मसला क्या? आपका ख्याल आपका मसला है, उसमें यह है कि कोई दूसरा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको मुताले से वसत बहरहाल मिलती है। और मुताले से ये हरगिज न समझा जाए, शायरी के लिए तो सही है, गजल पढ़ने को ना आप मुताले आप पढ़ना ना कहें बराए मेहरबानी, पढ़ने के लिए कई हजार चीजें हैं। बिल्कुल। तो और इसके लिए जो बात आपने दूसरी की, उसके लिए चीट ये है कि यार फिक्शन पढ़ो, रूसी अदब पढ़ो, कोई भी अदब पढ़ो। अच्छा एक क्वेश्चन आपकी मर्जी का, कोई भी आप क्वेश्चन चाहते हो कि हम आपसे करें, जो आपसे कभी किसी ने नहीं किया, आप चाहते हैं आपसे हो, आप लोगों को बताएं। जो लोग, यानी मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हन में एक बात, एक फतूर फंसा हुआ बड़े अरसे से वो नहीं निकलता कि बात होनी चाहिए, या कोई एनीथिंग जो भी आपका एक अपना है कि यार दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट बात है ऑन अ सीरियस नोट कि यार ये बात होनी चाहिए या ये सवाल जरूरी है। अच्छा, पिछली जो आप बात कर रहे थे ना, उसी हवाले से मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के हवाले से बात होनी चाहिए कि पिछले, हाँ चलें आप यूँ पूछें कि पिछली बार किसी ने मुझे कहा था एक ऑर्डिनेंस, शायद एक कोई कानून पास हुआ था चिड़ियाघर के हवाले से, या क्या, जस्ट टर्मिनोलॉजी को भूल जाए, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में शायद, उसकी मैंने पोस्ट लगाई थी, तो किसी ने वाकई ये बात पूछी थी मुझसे कि भाई इंसानों का तो ख्याल रख लें। तो आप पूछें कि आपने उनको इस तरह करके जवाब क्यों दिया? आपने कहा था कि नहीं, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्यों जानवर जानवर कर रहे हैं, आपने क्यों जानवर जानवर किया? हाँ ये बात आपने क्यों जानवर जानवर ये हालांकि ये सवाल मैं पूछ नहीं सकता, अच्छा, मुझे पता है कि आपने क्यों किया, लेकिन खैर ये है। तो उनको भी मैंने यही बताया था कि यार देखो मैं कर तो रहा हूँ इंसानों के लिए, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, देखिए मैं पोस्ट लगा रहा हूँ, आप कमेंट कर रहे हैं। अब लेकिन वो बिल्ला बेचारा तो आगे नहीं करेगा ना पोस्ट, ये मसला है उनके लिए, तो जो कर रहा है वो कर रहा है। और जो अगर आपके दिल में बड़ा जज्बा है जी अपने आप को खिदमत खल्क के लिए सर्व करने का, तो आप मेरे ख्याल से शुरू फिर यहीं से करें, जो लोएस्ट है आप वहां से शुरू करें, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें तो ये बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि वसीला बनने को आप किसी भी दूसरे वसीले से कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वसीला तो वसीला होता है, आपके पास अपने ताकत के मुताबिक, अपनी नजर के मुताबिक आप किस चीज का वसीला बन सकते हैं, उसका वसीला ऐसे ही है ना। इसके लिए क्यों नहीं किया, इंसानों के लिए क्यों नहीं अच्छा किया? क्यों नहीं करे, अच्छा क्यों नहीं करे, उनमें फर्क क्या है? एक उसमें और आप में फर्क क्या है? सिर्फ अक्लमंदी का क्या? बहुत अक्लमंद है, कितने अक्लमंद हैं आप अच्छा आप अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं, आपने बड़ी तरक्की कर ली है जी मेडिकल साइंसेज में, इसमें उसने। तो अगर मेडिकल साइंसेज में आपने इतनी तरक्की कर ली है, तो आप ये बताएं कि आपने दवाएं ज्यादा इजाद की हैं कि बीमारियां? आपने बीमारियां ज्यादा बना ली। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आप इतने अक्लमंद हैं, आपने बम बनाया है और आप कह रहे हैं ये फटेगा नहीं। बाकी किसी ने अपनी तबाही का, कुत्तों ने अपनी तबाही का कोई बंदोबस्त नहीं किया, वो खुश है, वो रह रहे हैं, उनमें बीमारियां भी कम है, कभी सांप की कमर में मोच नहीं आ रही है, क्यों? उसमें चलना है ऐसे। बंदर को डिप्रेस कर, बंदर डिप्रेस बैठा हुआ नहीं होता, खुश है, उसने करना हुआ है जो उसने करना, हमने ढूंढा। हाँ अच्छा, आप उनकी परेशानी में पड़ गए भाई। वो एक, बल्कि उसका पीटर सिंगर के लेक्चर्स हैं कि द प्लेनेट इज फाइन, द पीपल आर फक्ड, कि वो भाई अब आपको पड़ी है तो आप जो पहले पांडा बचाओ,
कछुआ बचाओ मुहिम चल रही है, कछुआ बचाओ, न छेड़ो ना सताओ। ये करोड़ों साल की कहानी है, मखलूकात ने आना है, मखलूकात ने जाना है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। बस आप इस प्रोसेस की जितनी जो मदद कर सकते हैं बस आप वो करते रहें, अपने आप को बिल्कुल टांग मत अड़ाएं। हाँ ये हमारे जो चल रहा है उसे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी रिलेटेबल। और ये बहुत जरूरी बात है, इसी पे हम क्लोज करते हैं कि टांग संभाल के रखें अपनी। टांग अड़ाएं। और अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज जो है वो इनसे मजीद पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट जरूरी है। आपका दिल करे आप सीधा कमेंट करें, आपका दिल करे आप उल्टा कमेंट करें, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। किसी बात को पकड़ के अपने ज़हन का फतूर या साइंसदान बनना चाहें तो बन सकते हैं आप। बिल्कुल। और फलसफे झाड़े, फलसफे झाड़े जैसे सब झाड़ते हैं, हम झाड़ रहे हैं आप भी झाड़े। आप भी जाने ठीक है। तो कोई रोके तो हमें बताएं, कांटेक्ट फॉर्मल ओपनिंग तो की ही नहीं, मुझे याद ही नहीं थी। तो हमारे साथ मौजूद है अमार इकबाल और मैं दानिया अदबकारिया की तरफ से आपसे अब इजाजत चाहती हूँ। और मैं काशिफ। और इसको तो आप जानते हैं। सबसे मशहूर मैं हूँ। हाँ सबसे मशहूर आप है। अच्छा ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहें और मोहब्बत बांटें। यस, अल्लाह हाफिज।